क्या आपने कभी सोचा है कि आप जैसे है वैसे क्यों है? कुछ चीजें आप बचपन से ही करते आए हैं बिना किसी के भी सिखाए। कुछ डर, कुछ टैलेंट, कुछ रिश्तों की अजीब सी पैटर्न और कुछ लोग जिन्हें पहली बार देखकर भी लगता है कि मैं इसे पहले से जानता था। साइंस इसे कहती है जेनेटिकल मेमोरी, साइकोलॉजी इसे कहती है अनकॉन्शियस इम्प्रिंट, लेकिन हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? ये सब आपके पिछले जन्म के संस्कार है। और ये सब कहाँ दिखाई देते हैं? तो अजब सी बात है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में ही ये सब होता है। तो आइए जानते हैं आपके पास्ट लाइफ का वैज्ञानिक आधार क्या है। चलिए सबसे पहले विज्ञान की तरफ चलते हैं। न्यूरोसाइंस मानती है कि ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं होती, वो बस रूप बदलती है। न्यूरोसाइंस ये भी कहती है कि हमारी मेमोरी, हमारा अनुभव पूरी तरह गायब नहीं होते, ये पैटर्न बनकर अगली पीढ़ी के अंदर पहुंचते हैं। इसी चीज को एपिजेनेटिक्स कहा जाता है। एपिजेनेटिक्स के अंदर क्या होता है कि हम अपने पूर्वजों के कुछ ट्रामा, कुछ क्वालिटी, कुछ डर, कुछ आदतें, सब कुछ इनहेरिट कर लेते हैं। ये न्यूरोसाइंस की बात थी। दूसरी तरफ हमारा हिंदू दर्शन यानी कि शास्त्र क्या कहता है? वो कहता है कि यूनिवर्स एक साइकिल में चलता है। आधुनिक फिजिक्स भी कहता है कि कुछ भी एक सीधी लाइन की तरह नहीं है, बस सब चक्र में घूम रहा। जो कर्म, जो भावनाएं, जो इच्छाएं अधूरी रह जाती है, उनका क्या होता है? वो सब क्या खत्म नहीं, वो अगले जन्म के लिए कार्मिक पैटर्न बनकर हमारी आत्मा के साथ चलती रहती है। अब बात करते हैं ज्योतिष। तो ज्योतिष के अनुसार आपका ये जन्म किसी रैंडम लॉटरी का परिणाम नहीं है या कोई जैकपॉट नहीं है जो आपको ऐसे ही चलते चलते लग गया। ये आपकी पिछले जन्म की स्टोरी का एक अगला चैप्टर। एक जन्म के नहीं, अनेक जन्मों के सीक्रेट आपकी जन्म कुंडली के अंदर छिपे हुए। पहला भाव यानी कि लग्न आपके पिछले जन्म की अधूरी इच्छाओं को दर्शाता है, जो वहां पूरा नहीं कर पाए वो इस जन्म के अंदर आपकी पर्सनालिटी बनकर ही आपके साथ रहे। जन्म कुंडली का चौथा भाव पिछले जन्म का घर, परिवार, आपकी पुरानी इमोशनल जड़ें वो दर्शाता है। पांचवा भाव पुण्य का भाव माना जाता है, वो पिछले जन्म की इंटेलिजेंस, आपके अच्छे कर्म, आपके सीखे हुए स्किल, वो सब आपके साथ यहाँ ले आता है। इसीलिए इसे पुण्य भाव भी कहा जाता है। हमने किसी का ले लिया, किसी को हमें देना पड़ेगा, किसी से हमें लेना है, वो सब कहां से देखेंगे? तो वो छठा भाव तय करेगा कि पिछले जन्म के आपके ऋण, किसी के साथ आपका जो भी हिसाब बाकी है या लेना है, देना है, वो सब यहां ही पूरा करना है। आठवां भाव पूर्वजों का कर्म यानी कि गहरी छुपी हुई घटनाएं और अचानक होने वाले टर्निंग पॉइंट, ये सब आठवें भाव से प्रतीत। 12वां भाव यानी कि आपके पिछले जन्म का अंतिम अध्याय और आपकी आत्मा की मोक्ष जर्नी के संकेत कि कब सब खत्म होने वाला, यानी कि आपकी आत्मा कब मुक्त होने वाली या उसे वापस कोई जन्मों जन्मांतर के चक्कर में ही पड़े रहना है, वो सब 12वें भाव पे डिसाइड होता है। यानी आपकी कुंडली सिर्फ टुमारो की न्यूज नहीं है, ये आपके पास्ट लाइफ की पूरी रिकॉर्ड भी है। अब सवाल आता है कि ग्रह हमें पास्ट लाइफ के बारे में कैसे बता? तो आइए इसे भी थोड़ा देख लेते हैं। शनि आपके पिछले जन्म का अधूरा कर्म, जहां आप जिम्मेदारी से भागे थे, शनि वहां से इस जन्म में आपको दोबारा खड़ा करता है। राहु पिछले जन्म की अटैचमेंट और एडिक्शन यानी कि नशा, जिस चीज से आप चिपके रहे थे, इस जन्म में वही चीज अजीब सी ऑब्सेशन बनकर आपके सामने आती। केतु की स्थिति बताती है कि आपका पुराना स्किल, वो टैलेंट जो आपने कई जन्मों तक सीखा है लेकिन अब उनसे थोड़ा डिटेच हो चुके हैं। गुरु यानी कि बृहस्पति पिछले जन्म की पुण्य मेमोरी, इसीलिए कुछ लोग जन्म से ही ज्ञान प्रिय होते हैं, मानो अंदर कहीं पुराने जन्म की किताबें रखी होती है। सूर्य यानी कि पिछले जन्म का ईगो और पिता से जुड़े कर्म। चंद्र यानी मून आपकी इमोशन मेमोरी, आप जो महसूस करते हैं बहुत बार वो केवल इस जन्म का नहीं होता। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ चंद्रमा यानी कि आपकी सोल की यूएसबी ड्राइव है, जो डेटा कई जन्मों से लेकर चल रही है। अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल साइन की। कब समझे कि पास्ट लाइफ एक्टिव है या मैं नई लाइफ में आया हूँ? अगर आपके साथ ये चीजें होती है तो आप समझ लीजिए कि आपकी पास्ट लाइफ एक्टिव है। बिना कारण का डर, जैसे पानी से, आग से, ऊंचाई से, पर कोई उसके पीछे का लॉजिक नहीं है, कोई कहानी नहीं है। किसी अनजान इंसान से तुरंत गहरा कनेक्शन लगता है, जैसे सालों से इसे जानते हो। बार बार सामने आने वाला कोई दृश्य या कोई भी सीन को आप देखते हो तो ऐसा लगता है कि अरे इसे तो मैंने पहले भी देखा है, पर कब वो पता नहीं। ऐसे ड्रीम सीक्वेंस जो बार बार आपके गहन के अंदर रिपीट होती ही। किसी से अचानक बहुत ज्यादा आकर्षण या बिना कारण किसी के प्रति घृणा। कोई ऐसा टैलेंट
जिसे आप पहली बार करते हुए भी बहुत नेचुरल महसूस कर रहे हो और आपको ऐसा लगता हो कि अरे ये तो मुझे पहले से आता है। ये सब साइन ये बताते हैं कि सिर्फ ये एक जन्म आपकी पूरी कहानी नहीं है। अब सबसे जरूरी बात, क्या पास्ट लाइफ को बदला जा सकता है? क्या उसे हील किया जा सकता है? जवाब है हाँ। पहला है मंत्र और मेमोरी स्टेबलाइजेशन। शांति से, नियम से जपा हुआ मंत्र आपके मन और आत्मा की वेवलेंथ को स्थिर कर। दूसरा है माइंड के अंदर फुलनेस। जितना आप प्रेजेंट में जीते हैं उतना पास्ट लाइफ का बोझ हल्का होता जाता है। और तीसरा है आपकी कुंडली के 6ठे, 8वें और 12वें भाव के अनुसार जो भी उपाय है वो आप कर सकते हैं। वो उपाय कॉमन नहीं है, वो हर व्यक्ति का अलग अलग रहता है। और चौथा उपाय है कि जहां पे अटके हुए हो वहीं से शुरुआत कर दो, उसे समझो और उसका पूरी तरह सॉल्यूशन कर लो, तो आपके जीवन के अंदर आपकी यात्रा है वो स्मूथ चले। तो दोस्तों, अगर आज आपको पहली बार ये महसूस हुआ हो कि आपकी कुंडली सिर्फ भविष्य नहीं आपका इतिहास भी बताती है, तो ये वीडियो सिर्फ ज्ञान नहीं है, एक जागृति है। और ये मेरी सीरीज का एक पहला वीडियो है पास्ट लाइफ के ऊपर। पास्ट लाइफ के ऊपर मैंने बहुत रिसर्च किया हुआ है और उसी के अंदर मैं आगे आगे आपको हर एपिसोड देता जाऊंगा। अगर आप अपने सोल की ब्लूप्रिंट चाहते हैं, उसे समझना चाहते हैं, आपके पिछले जन्मों की कहानी को समझना चाहते हैं, पास्ट लाइफ ब्लूप्रिंट रिपोर्ट जरूर बनवा लीजिए। वो सिर्फ आपका भविष्य नहीं बताता, आपके असली कर्म क्या है, आपका असली रूप क्या है, वो भी बताता है। विशाल एस्ट्रो, जहां ज्ञान को विज्ञान, मनोविज्ञान और शास्त्रों की खरी कसौटी पे साध के आपके पास लाया जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड आने वाले हैं। तब तक हर हर महादेव।